और यही अभिमान की गठरी गांठ गजराज के मस्तिष्क में बैठ गई। 7 दिन तक वह ग्राह हाथी को जल में खींच रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे रक्त शरीर से निकलने लगा, जो बल था वह कमजोर होने लगा, तब जाकर के उसको लगा कि यह जो मुझसे युद्ध कर रहा है यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भी कोई बहुत बलशाली है और ये मुझसे टकरा रहा है। मैं भी बताता हूं। बहुत घमासान युद्ध हुआ, परंतु जब ग्राहक के बल के आगे गजराज का बल परास्त होने लगा, तब उसने सर्वप्रथम किसको बुलाया? अपनी पत्नियों को बुलाया। पत्नियों से कहा कि मुझे इस ग्रह से बचाओ। तो पत्नियों ने अपना बल लगाया, फिर भी वह युद्ध चलता रहा। फिर हाथी ने कहा कि पुत्रों, अरे तुम भी अपना बल लगाओ। 100 पुत्रों ने भी अपना बल लगाया, परंतु बंधुओं, जब लग गजबल अपनो बल त्यो, नेक सरयो नहीं काम। जब तक उस गजराज में, उस हाथी में अपना बल था, पत्नियों का बल था, बच्चों का बल था, तब तक उसके अंदर बहुत अभिमान था। और जब यह बल दूर होने लगा, क्योंकि 1 या 2 दिन की लड़ाई नहीं थी, कई महीनों तक जब ये लड़ाई चलने लगी, तो सर्वप्रथम पुत्र छोड़ के जाने लगे कि पिताजी, अब हम अपने घर के लिए जाते हैं, हमारे अंदर अब इतनी सामर्थ्य नहीं रही। पुत्रों ने साथ छोड़ दिया। पत्नियां कहती हैं कि स्वामी, अब हमको भी घर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी अब इतना बल रहा नहीं। तो पत्नियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। जिनके बल से वह हाथी इतना फूल रहा था, इतना बलशाली हो रहा था, आज उनका बल जब कमजोर पड़ा, जब लग गजबल अपनो बल त्यो, और जब वह बल कमजोर पड़ा, तब उसने गोविंद को याद किया। जब स्वयं का बल कमजोर हो गया, टूट गया, ना पुत्र ने साथ दिया, ना पत्नी ने साथ दिया, ना रिश्तेदारों ने साथ दिया, ना नगरवासियों ने साथ दिया, तब साथ किसका मांगता है? उस गोविंद का साथ। कि गोविंद, यदि आज आपने मेरी रक्षा नहीं करी, तो मेरा भी आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। जब परमात्मा की प्रार्थना करी, तो तिलवर सूड़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। बंधुओं, तिलवर सूड़ ही जल से बाहर रही हाथी की। वो ही कह पाया, विंद पर तो ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र आया और गज का उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
जब माधव ने गजेंद्र का मोक्ष किया, बंधुओं, गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमको यह धारण करना चाहिए, कि सुनिश्चित करना चाहिए कि कभी भी हमको अपने हृदय में अभिमान नहीं लाना चाहिए। अभिमान की जो गांठ है ना, वो कभी नहीं पड़नी चाहिए। जब तक आप प्रेम से, स्नेह से, बिना लोभ के इस परिवार में रहेंगे तो वह परिवार सदैव प्रसन्न रहेगा। यदि फूल को आप तोड़ोगे तो वह पूरा फूल बिखर जाएगा। एक भी पत्ती यदि आपने अलग करी तो पूरा फूल बिखर जाएगा। उसी प्रकार यह परिवार है, उसी प्रकार यह संबंध है। यदि एक दूसरे की खींचातानी में लगे रहेंगे तो अवश्य यह परिवार भी बिखर जाएगा। इसलिए बुजुर्गों को अपनी समझदारी से इस परिवार रूपी फूल की रक्षा करनी चाहिए और युवा पुत्रों को उस अनुभव का पालन करते हुए उस फूल की पत्ती की तरह कभी अलग मत हो, क्योंकि जब बुजुर्गों का अनुभव और बच्चों की, युवाओं का जोश एक साथ चलता है तो वह परिवार मजबूत चलता है। इसलिए इस कथा के माध्यम से ये हमको सीख लेनी चाहिए कि परिवार में या समाज में यही प्रयास करो, चाहे हम गृहस्थ जीवन में क्यों ना हो। गृहस्थ जीवन सर्वोत्तम जीवन है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप प्रभु श्री राधा माधव का कीर्तन कर सकते हैं।